कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब न समय था, न स्थान, न प्रकाश था, न अंधकार, न ब्रह्मांड था, न उसकी सीमा। सिर्फ एक असीम अकल्पनीय निर्वाह। यह वो बिंदु है जिसे विज्ञान सिंगुलरिटी कहता है। एक ऐसा बिंदु जिसमें समुच्चय ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण ऊर्जा एक अनंत घनत्व में संकुचित थी। तापमान अकल्पनीय, 10⁻32 केल्विन से भी परे। और फिर लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले वो हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। यह स्थान में हुआ कोई धमाका नहीं था। यह स्वयं स्थान और काल का उद्भव था। आप देख रहे हैं थिंकरेज, और आज हम उस क्षण की बात करेंगे जब समय का भी जन्म नहीं हुआ था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की यह यात्रा अब शुरू होती है। बिग बैंग के बाद 10⁻43 सेकेंड। यह वो सीमा है जहां आधुनिक भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत यहां काम नहीं करता। क्वांटम मैकेनिक्स यहां अधूरी पड़ जाती है। यह विज्ञान की वो दहलीज है जिसके पार झांकने की क्षमता अभी मनुष्य ने अर्जित नहीं की। इसके बाद आया इन्फ्लेशनरी इपॉक। ब्रह्मांड इतनी प्रचंड गति से फैला कि प्रकाश की गति भी उसके सामने नगण्य थी। एक परमाणु के नाभिक से भी छोटी इकाई मात्र 10⁻32 सेकेंड में एक अंगूर के आकार तक फैल गई। यह घटना कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहलाती है, जिसकी परिकल्पना भौतिकविद एलन गथ ने 1980 में प्रस्तुत की थी। पहले कुछ मिलीसेकंड में ब्रह्मांड एक उबलते हुए क्वार्क बुलॉन प्लाज्मा का महासागर था। फिर तापमान गिरा और क्वार्क आपस में बंध गए, बनाए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद तापमान इतना गिर चुका था कि न्यूक्लियर फ्यूजन संभव हो गई। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिले और बने ब्रह्मांड के पहले परमाणु नाभिक, हाइड्रोजन और हीलियम। इस प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। और आज भी ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम की उपस्थिति इसी 3 मिनट की गवाही देती है। अंधकार के 38,000 वर्ष। लेकिन यह ब्रह्मांड अभी भी अपारदर्शी था, एक घने प्रज्वलित कोहरे की तरह जिसमें प्रकाश की किरणें आगे बढ़ नहीं सकती थी। ये अवस्था लगभग 3,80,000 वर्षों तक बनी रही। और फिर आया वो पल जिसे ब्रह्मांड विज्ञान में रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तापमान लगभग 3000 केल्विन तक आ गया। इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स के साथ मिलकर बनाए पुण्य हाइड्रोजन परमाणु, और एक झटके में ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। प्रकाश पहली बार स्वतंत्र हुआ। वो प्रकाश आज भी अस्तित्व में है।
हम उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। 1965 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने इसे अनायास ही खोजा और इस खोज ने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया। सीएमबी वो प्राचीनतम प्रकाश है जिसे मनुष्य देख सकता है। ब्रह्मांड की पहली तस्वीर। तारों का जन्म और हमारा अस्तित्व। रिकॉम्बिनेशन के बाद ब्रह्मांड एक बार फिर अंधकार में डूब गया। इसे कॉस्मिक डार्क एज कहते हैं। वो युग जब ना कोई तारा था, ना कोई आकाशगंगा, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल विस्तार और गुरुत्वाकर्षण का मौन संघर्ष। करोड़ों वर्ष की यह प्रतीक्षा रंग लाई। लगभग 20 से 25 करोड़ वर्षों बाद गैस के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के दबाव में संकुचित होने लगे। तापमान और दाब इतना बढ़ा कि न्यूक्लियर फ्यूजन फिर प्रज्वलित हुई। ब्रह्मांड में पहली बार तारे जले। ये थे पॉपुलेशन थर्ड स्टार्स, अत्यंत विशाल, अत्यंत उज्जवल और अल्पजीवी। इन्होंने अपने विस्फोट में सुपरनोवा में कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सिलिकॉन जैसी भारी तत्व ब्रह्मांड में बिखेरे और उन्हीं तत्वों से बनी आकाशगंगाएं, ग्रह और अंततः